बागीचे का नाम है निशात बाग। हमारी सालगिरह के दिन इसमें बड़ा भारी जश्न मनाया जाता है। 9 मन घी से महल में चिराग जलाए जाते हैं। फिर हमें अशरफियों में तोला जाता है और वो अशरफियाँ गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दी जाती है। तुम भी तो कुछ बोलो, बताओ तुम्हारी सालगिरह में क्या क्या होता है? मेरी सालगिरह? अजी मेरी सालगिरह तो आसमान पर मनाई जाती है। जमीन तंग हो गई है उसके लिए। आइए आप भी तशरीफ रखिए। हम घास फूस पर बैठने के आदी नहीं। ओह बड़े बदतमीज हो। कमरे में कौन आया कौन गया तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं। नवाबों के घर में रहने आए हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। ओह भूल हो गई है, माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल ये किताब पढ़ रहा था। हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया। चलो हमारे साथ। जी कहाँ जाना होगा? चांद की 14वीं रात हमारे बाग में जश्न हुआ करता है। चलो तुम भी देखो। चलिए। ठहरो, इन मैले कुचले कपड़ों से तुम बाग की फिजा खराब करना चाहते हो? मगर मेरे पास तो इनसे अच्छे कपड़े मौजूद नहीं हैं। शायद तुम नहीं जानते कि नवाबों के घर में सब कुछ मौजूद रहता है। इनके लिबास का इंतजाम करो। अच्छा लिबास हैवान को भी इंसान बना देता है। हमारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया। वाकई मैं इंसान दिखाई देने लगा। और ये चीथड़े ले जाओ, इन्हें जला दो। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, खुदारा इन्हें जलाने का हुक्म ना दीजिए। ये मेरे दुख दर्द के साथी और मेरी गरीबी की यादगार हैं। जाहिल, बदतमीज, बेहुदा, अच्छे लिबास को भी बदबूदार बना दिया इन मैले कुचले कपड़ों से। जंगली कहीं का। मैं जंगली? मखमल में टाट का पेवन जेब नहीं देता। मुझे वापस जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? वापस। क्यों? झगड़ा हो गया है सूर्या से? तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? आओ हम समझा देते हैं। आओ। हम क्या बताएं? इन्हीं से पूछिए। पता हमारी थी या इनकी? देखिए तो सही इस रुके में क्या क्या लिखा है हमारे खिलाफ। इस रुके में तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेटा। इस रुके में नहीं तो इनके दिल में जरूर है कोई बात। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ शिकायत है सूर्या से? जी नहीं, मुझे क्या शिकायत हो सकती है? मैं तो इनकी मेहरबानियों का शुक्रगुजार हूँ। देखा, ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहे हैं?
तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। शाबाश, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। बेटा, यतीम कौमी ताज के वो मोती हैं जिनकी कीमत दोनों जहान के खजाने से भी अदा नहीं हो सकती। तुमने एक यतीम का दिल दुखाया है, माफी मांग लो इकबाल से। जी नहीं, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ हुई है, इसलिए माफी मुझे मांगनी चाहिए। कसूर हमारा था, इसलिए माफी हम मांगते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री और तुम्हें 17वीं सालगिरह मुबारक हो। खुदा करे तुम दोनों अपनी जिंदगी के बाग में बाहर ही बाहर देखो और इस घर की छोटी सी दुनिया में आफताब और महताब बनकर जगमगाते रहो। हजूर ने ही जर्रे को आफताब बनाया है। अगर आपने सहारा न दिया होता तो आज मैं कौम और जमीन पर एक बोझ होता। इसे खुदा की रहमत समझो बेटा। खैर से अब तुम डॉक्टर बन गए हो, जरा मेरे सर दर्द का भी ख्याल रखना। हाँ, बेगम साहबा के सर दर्द की हम भी सिफारिश करते हैं। कोई ऐसी गोली इजाद करना कि न सर रहे न सर का दर्द। हुजूर नवाब साहब को 2 गोलियों की जरूरत होगी। आपने याद फरमाया है। जी, तशरीफ लाइए। क्या हुक्म है? हमारी सालगिरह की खुशी में आपने कोई हिस्सा नहीं लिया। जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है शायद मैं सबसे आगे हूँ, और जहाँ तक नुमाइश का ताल्लुक है मैं वाकई सबसे पीछे हूँ। क्या मतलब? बानो, मैं शर्मिंदा हूँ कि इस मुबारक मौके पर मैंने सिर्फ दुआओं के फूल बिखेरे, लेकिन कोई ऐसा तोहफा ना पेश कर सका जो आपकी शान के लायक होता। तोहफे की क्या जरूरत है? माशाल्लाह, आप तो खुद एक तोहफा हैं। जी, क्या फरमाया? अब्बा हुजूर अक्सर फरमाया करते हैं कि इकबाल मियाँ एक तोहफा है जो कुदरत ने हमें अता फरमाया है। यकीन ना आए तो पूछ लीजिएगा उनसे। शुक्रिया, जा सकता हूँ? जाइए। ठहरिए, आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, इस खुशी में मैं आपको तोहफा पेश करती हूँ। इसे कबूल फरमाइए। हीरे की अंगूठी, एक हकीर तोहफा। मगर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता बानो।